आज की वीडियो में हम डिटेल्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की 3 टाइप्स बतानी है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ड्राइवर सॉफ्टवेयर। System software is a type of computer program that is designed to run a computer's hardware and application program. सिस्टम सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को रन करने में काम आता है। हमारे पास माउस है, मॉनिटर है, स्पीकर है, सीपीयू है, लेकिन अब इन इन डिवाइसेस में चलना कैसे है, प्रोग्राम कैसे करना है, प्रोसेसिंग कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें इनको कौन बताएगा? इनका ब्रेन तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ें इनको सॉफ्टवेयर बताएगा। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को बताती हैं क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। वो सारी गाइडलाइंस होती हैं जो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करती हैं। तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर किस लिए यूज़ होता है? वो सिस्टम ऑन करने के लिए, सिस्टम चलाने के लिए उस इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं। अगर तो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो ऑन ही नहीं होगा। यही समझ लें कि वो उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो उसका ब्रेन है, वो उसको गाइड करेगा। तो जब वो नहीं होगा तो हमारा सिस्टम ऑन नहीं होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूज़र एप्लीकेशंस। ये यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान एक इंटरफेस होता है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की आगे से एग्जांपल्स में आ जाती हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, एंड्रॉयड। जैसे ही हम कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन कोई भी चीज़ ऑन करते हैं तो जो चीज़ पहले स्क्रीन पे हमें नज़र आ रही होती है वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो लोड होती है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र जो है अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको जिस चीज़ की जो चाहिए वो वहाँ पे इंस्टॉल कर लेता है। जैसे हम लैपटॉप में जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड होता है, तो वो हम हमारी नीड पे डिपेंड करता है। Application software is a type of computer program or software package that performs specific functions for a user. ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। यानी अगर आपकी एक स्पेशल नीड है तो हम इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करेंगे, अदरवाइज हम इसको एक्सेस नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आप अपने मोबाइल फ़ोन में वो ऐप्स डाउनलोड करेंगे जिनकी आपको नीड है, जिसकी आपको नीड नहीं है आप उसको डाउनलोड नहीं करेंगे। आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम करना है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन अगर आपको वो नहीं चाहिए तो हम उसको डाउनलोड नहीं करेंगे। ये कंपल्सरी नहीं है, ये आपकी नीड पे डिपेंड करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी फॉर एन इंडिविजुअल और फॉर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये कोई एक पर्सन भी यूज़ कर सकता है या स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए जाते हैं पूरे इंस्टीट्यूट के लिए भी। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर स्कूल है एक, तो हम उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक डिज़ाइन करवाते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के एडमिशन का रिकॉर्ड हो, तो वो एक पूरा एक इंस्टीट्यूट ने उसको यूज़ किया, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था, ठीक है। इसके अलावा अब मैं पर्सनल चाहती हूँ कि मेरे लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करो जिसके अंदर मैं कुछ प्रोडक्ट सेल करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो वो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, ये मेरे लिए डिज़ाइन हुआ। यानी इंडिविजुअल के लिए भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जा सकता है और पूरे इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जा सकता है जो एक स्पेसिफिक नीड को टच करता है। Example: the majority apps that we see in our smartphones are examples of application software। हम जो अपने मोबाइल फ़ोन में ऐप्स देखते हैं वो सारे क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। उसकी एग्जांपल में हमारे पास ऑफिस स्यूट्स, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, डेटाबेसेस एंड वेब ब्राउज़र्स आ जाते हैं। ड्राइवर सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो नोन एज डिवाइस ड्राइवर। ड्राइवर सॉफ्टवेयर को डिवाइस ड्राइवर भी कहा जाता है। इट इज़ ऑफन कंसिडर्ड अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर इसको कंसिडर किया जाता है।
Device driver are used to control the device and peripheral connected to a computer system. ये वो सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस स्टोर किए रखता है। हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, स्पीकर्स, मॉनिटर्स, ये जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं इनके बारे में जो सारी इंस्ट्रक्शंस हैं वो तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ड इन होती हैं, ठीक है। हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल किया है तो ये जो बेसिक कंपोनेंट्स है ना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इसके बारे में सारी इंस्ट्रक्शंस अंदर होंगी। हमारे कंप्यूटर को पता चल जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले से पता होगा कि ये डिवाइसेस ने कैसे काम करना है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम कोई एडिशनल डिवाइस साथ अटैच करते हैं, हम कोई गेम कंट्रोलर साथ अटैच कर लेते हैं तो वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ नहीं आएगी कि इसने कैसे करना है, ये कैसे काम करेगा, ये जो स्पेसिफिक डिवाइस साथ अटैच हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर यानी उस डिवाइस को चलाने के लिए इंस्ट्रक्शंस पहले इंस्टॉल करेंगे, देन आप वो डिवाइस अटैच करेंगे तो वो उसको समझ आ जाएगी कि वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो उस डिवाइस को चलाने में काम आएंगी। इसकी एग्जांपल में हमारे पास गेम कंट्रोलर्स आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन सेकंड एंड थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में आपने फ़र्क बयान करना है। सबसे पहला है टेक्नोलॉजी यूज्ड। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए एज अ कोर टेक्नोलॉजी, जबकि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूटिलाइज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट विच वाज मेजर एडवांसमेंट फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की बजाय इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज़ किया गया। सेकेंड पॉइंट है साइज एंड स्पीड। द कंप्यूटर ऑफ द सेकेंड जनरेशन वर लार्जर एंड स्लोअर कंप्यूटर टू द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के साइज जो थे वो बहुत बड़े थे और बहुत स्लो थे वो चलने में, जबकि हमारे पास द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर क्विकर स्मॉलर। क्विकर का मतलब होता है फास्ट, स्मॉलर, मोर रिलायबल एंड लेस एक्सपेंसिव। ये सारे उसके बेनिफिट्स थे। वो उससे सस्ते थे और क्विकर का मतलब है फास्ट, स्मॉलर का मतलब है साइज में कम थे और रिलायबल का मतलब है कि उसके जो डिवाइसेस हैं वो रिलायबल थे, ब्रेकेबल नहीं थे इतना इजीली। उसके बाद थर्ड डिफरेंस है इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हमारे पास जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे उसमें कोबोल जो थी वो प्राइमरी लैंग्वेज थी। इसके अलावा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में उसमें कोबोल, फोर्ट्रान, फोर, पास्कल, PL1, ये सारी लैंग्वेजेस एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ की गई। इसके बाद हमारे पास सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाते हैं IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604 एंड CDC 3600। उसके बाद हमारे पास थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की एग्जांपल में आ जाते हैं IBM 360 सीरीज, Honeywell 6000 सीरीज। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ ICT इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ICT आलात का यूज़ लिखना है। आंसर है ICT डिवाइसेस आर यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। ICT डिवाइसेस मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होती हैं। द एंट्री ऑफ ICT devices in the industry has revolutionized। रेवोल्यूशनाइज का मतलब होता है इनकलाब लाना, चेंज लाना, एक ह्यूज चेंज। द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड लेड द इंडस्ट्री टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ हैवी मशीन्स। यानी इसने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बिल्कुल बदल के रख दिया है और अब ये क्या कर सकता है, ये हैवी मशीन्स बनाने, उनको डेवलप करने में काम आता है। ICT हैज़ इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्रीज। इसने जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है पैदावार, यानी जहाँ पे इंसान जो था अपने हाथ से एक मशीन बना सकता था
वहीं पे आईसीटी डिवाइसेस को यूज़ करते हुए हम विद जो है 10 मशीन्स भी बना सकते हैं। डिपेंड करता है उस मशीन पे कि वो कितनी कॉम्प्लेक्स है और उस हिसाब से। सो इसने उसको फास्टर भी किया है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ की है एंड सेव प्रोडक्शन टाइम। ऑब्वियसली जहाँ पे मशीन नेक्स्ट मशीन डेवलप कर रही है, तो वो उस वजह से वो बहुत सारा टाइम भी हमारा सेव हो रहा है। ICT tools are being used in various industries for various purposes। यानी डिफरेंट आईसीटी डिवाइसेस डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिफरेंट पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया है वेल्डिंग पार्ट्स ऑफ द कार्स, पेंट स्प्रेइंग कार्स इन कार फैक्ट्री में वो पेंट करने के काम आ सकता है, या फिर कार के पार्ट्स को वेल्ड करने में काम आ सकता है। मैन्युफैक्चरिंग माइक्रोचिप्स बनाने में काम आ सकता है। लिफ्टिंग हैवी पार्ट्स ऑफ द कार, कार के जो भारी आलात हैं उनको उठाने के काम आ सकता है। पैकिंग गुड्स इनटू बॉक्सेस, चीज़ों को बॉक्सेस में पैक करने के काम आ सकता है, या फिर सीपीयू मैन्युफैक्चरिंग। ये सारे उसके यूजेस बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डू वी यूज़ नेविगेशन सिस्टम। हम नेविगेशन सिस्टम हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, और एंड हाउ डज इट वर्क्स, और ये किस तरह से काम करता है। इसका आंसर है यूजेस ऑफ नेविगेशन सिस्टम। Navigation systems are used in various applications including automotive navigation। अब ऑटोमेटिक नेविगेशन क्या है? Automotive navigation systems are built into cars and provide drivers with turn-by-turn direction to a destination। ये सिस्टम हमारी कार्स और व्हीकल्स में यूज़ होता है। वो चीज़ें जो मूव करती हैं, ये वो वाली टेक्नोलॉजी है जो रोड पे मूव करती है, तो ये उसमें यूज़ होता है। ये टर्न बाय टर्न ड्राइवर्स को गाइडलाइन प्रोवाइड करता है टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन, यानी मंजिल की तरफ जिधर हमने पहुंचना है। ये वहाँ पे आपने अक्सर गूगल मैप देखा होगा, उसमें ये सिस्टम जो है ना, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के थ्रू ये टर्न बाय टर्न ड्राइवर को गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा होता है, अब राइट टर्न होना है, लेफ्ट टर्न होना है, और बेस्ट रूट बताता है। बेस्ट रूट का मतलब ये है कि वो वाला रास्ता जो कि बेहतर हो और जिसका डिस्टेंस कम हो और जल्दी पहुंच सकें, ठीक है, ये वो चीज़ गाइड करेगा। दे यूज़ जीपीएस टेक्नोलॉजी यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी टू डिटरमिन द थ्री व्हीकल्स लोकेशन एंड कैलकुलेट द बेस्ट रूट टू रीच द डेस्टिनेशन मंजिल तक पहुंचने के लिए रूट, बेस्ट रूट, बेहतरीन रास्ता बताता है ये वाला सिस्टम जो है। सेकंड हमारे पास है मैरीन नेविगेशन। मैरीन नेविगेशन सिस्टम आर यूज बाय सेलर्स एंड कैप्टन्स। इसको सेलर और कैप्टन यूज करते हैं टू नेविगेट शिप्स एंड बोट्स। यानी ये इन वाटर ऑन द वाटर जो हमारी शिप्स या बोट्स चल रहे होते हैं, ये उनको नेविगेट करने के काम आता है। दे यूज जीपीएस एंड अदर नेविगेशनल टूल्स सच एज इलेक्ट्रॉनिक चार्ट्स टू डिटरमिन देयर पोजीशन, अवॉइड ऑब्स्टेकल्स। अवॉइड का मतलब होता है बचना, ऑब्स्टेकल्स रुकावटों से बचने के लिए, एंड रीच देयर डेस्टिनेशन सेफली, और सेफली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए ये क्या क्या यूज़ करते हैं? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस, और दूसरे नेविगेशनल टूल और इलेक्ट्रॉनिक चार्ट्स। ये इन सारी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके रुकावटों से बचते हुए सेफली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। मैरीन नेविगेशन सिस्टम बोट्स और शिप्स वगैरह को नेविगेट करने के काम आता है। थर्ड पॉइंट है एरोस्पेस नेविगेशन। एरोस्पेस नेविगेशन सिस्टम्स आर यूज्ड इन एयरक्राफ्ट टू हेल्प पायलट्स determine their position, track their progress and reach their destination safely। ये हवा में जो चीज़ें उड़ती हैं जैसे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर वगैरह, ये उनकी पोजीशन को डिटरमिन करता है, उनको नेविगेट करने के काम आता है, और उनको बताता है कि वो इस टाइम किस जगह पे है, उनका ट्रैक कौन सा है जो सेफ रहेगा, और कितना टाइम लगेगा उनको डेस्टिनेशन पर पहुंचने में। दीज सिस्टम्स कैन यूज़ जीपीएस, ये अगेन ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ वो as well as other navigational tools such as inertial navigation system and radio navigation system।
ये जीपीएस के साथ साथ ये दो और नेविगेशन सिस्टम को यूज करते हुए अपनी डेस्टिनेशन पर सेफली पहुंचते हैं। उसके बाद है आउटडोर नेविगेशन। आउटडोर नेविगेशन सिस्टम सच एज हैंडहेल्ड जीपीएस डिवाइसेस। हैंडहेल्ड वो होते हैं जिनको हम हाथ में पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, वो वाले सिस्टम होते हैं। और ये सिस्टम कौन यूज़ करता है? ये हाइकर्स जो पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, उनके पास होते हैं हैंडहेल्ड डिवाइसेस। इसके अलावा कैंपर्स जो दूर दराज इलाकों में जाके कैंप्स वगैरह लगाते हैं, ये उनके पास होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेविगेशन सिस्टम की वर्किंग पे। नेविगेशन सिस्टम यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीपीएस सिग्नल्स। ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के सिग्नल्स को और मैप को दोनों को यूज करता है टू डिटरमिन द लोकेशन ऑफ डिवाइस। डिवाइस की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए एंड कैलकुलेट द बेस्ट रूट टू द डेस्टिनेशन। और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बेहतरीन रास्ते का इंतखाब करने के लिए ये दो चीज़ें यूज़ करता है, जीपीएस सिग्नल्स और मैप्स। GPS signals are received from a network of satellites in orbit around the अर्थ। ये कहाँ से आते हैं सिग्नल्स? ये वही सिग्नल्स होते हैं जो हमारे अर्थ के अराउंड सैटेलाइट्स घूम रहे होते हैं। ऑर्बिट के इर्द गिर्द जो सैटेलाइट घूम रहे होते हैं, ये वाली इंफॉर्मेशन जो सेंड करते हैं, जीपीएस की इंफॉर्मेशन around the earth and are processed by navigation system to determine the device location। और वो वहाँ से हमें सैटेलाइट से वो इंफॉर्मेशन मिलती है, देन वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस की जाती है अर्थ के नेविगेशन सिस्टम पे, और देन हमें फाइंड आउट होता है कि यहाँ इस डिवाइस की लोकेशन क्या है। द नेविगेशन सिस्टम देन यूजेस मैप्स एंड अदर डेटा। इसके बाद वो मैप्स और दूसरा डेटा सच एज रोड एंड ट्रैफिक इंफॉर्मेशन, रोड और ट्रैफिक इंफॉर्मेशन को भी यूज करता है टू कैलकुलेट द बेस्ट राउट टू द डेस्टिनेशन। यानी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए उसको दो तीन चीज़ें और चाहिए होती हैं, वो मैप्स और ट्रैफिक इंफॉर्मेशन दोनों को कैलकुलेट करता है कि कौन सा रास्ता बेहतर रहेगा हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए, एंड प्रोवाइड टर्न बाय टर्न डायरेक्शन, और ड्राइवर्स को टर्न बाय टर्न डायरेक्शन हदायत फ्राहम करता है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान फ़र्क बयान करें। हार्डवेयर फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। किसी भी सिस्टम के जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं उनको हम हार्डवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर का नाम ही उसको एक्सप्लेन करता है। हार्ड का मतलब है सख्त और वेयर सामान। वो चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं उसको हार्डवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर क्या है? अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस हदायत का एक सेट होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया जाता है, और ये ही कंप्यूटर सिस्टम को बताता है कि क्या काम करना है और कैसे करना है। हार्डवेयर जो है उसकी 4 मेन कैटेगरीज़ हैं: इनपुट, आउटपुट, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस एंड इंटरनल कंपोनेंट्स। ये सारे हार्डवेयर की कैटेगरीज हैं। वेयर एज सॉफ्टवेयर इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसकी दो कैटेगरीज हैं, सिस्टम एंड एप्लीकेशन। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हार्डवेयर। हार्डवेयर इज टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब ये होता है कि वो चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं। वेयर एज सॉफ्टवेयर इज इनटेंजिबल। सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर को सिर्फ हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसको टच नहीं किया जा सकता। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है डेवलप्ड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड अदर मटेरियल्स। इसको कैसे बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है हार्डवेयर को इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल को यूज़ करते हुए। वेयर एज सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप किया जाता है, डेवलप बाय राइटिंग इंस्ट्रक्शंस यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू डेवलप किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है व्हेन डैमेज्ड इट कैन बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू कंपोनेंट। हमारा हार्डवेयर जब डैमेज हो जाता है, यानी अगर कोई हार्डवेयर कंपोनेंट हमारा टूट गया है, हमारा माउस टूट गया है या कीबोर्ड जल गया है, कुछ भी हुआ है, तो हमने उसको रिप्लेस करना है नए से, उसकी जगह एक नया लेकर आएंगे।
वेयर एज सॉफ्टवेयर का क्या है, व्हेन डैमेज्ड इट कैन बी री इंस्टॉल यूजिंग अ बैकअप कॉपी। सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है कि हमने एक दफ़ा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो हम वो जो जहाँ से जिस सीडी से या यूएसबी से हमने इसको इंस्टॉल किया था वो हम संभाल लेंगे। अब हमारा सॉफ्टवेयर करप्ट हुआ है, हमारी विंडो ख़राब हो गई है, उड़ गई है, तो हम उसी यूएसबी से या उसी सीडी से हम उसको दोबारा से रीइंस्टॉल कर लेंगे। हमें नया परचेज़ करना नहीं पड़ेगा। हार्डवेयर Hardware start functioning once the software is loaded into the system। जैसे ही हम सिस्टम ऑन करेंगे हमारा सॉफ्टवेयर लोड होगा तो सारे कंपोनेंट्स काम करना स्टार्ट कर देंगे। Whereas software should be installed on into the computer to function। सॉफ्टवेयर को फंक्शन करने के लिए पहले उसको हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल करना पड़ेगा। यानी इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है। अगर आपके पास सारे हार्डवेयर डिवाइसेज़ हैं, आपके पास कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर्स हैं, सारा कुछ है, लेकिन आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तो वो जो सारी आपकी चीज़ें हैं वो यूज़लेस हैं, वो कोई भी फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है? और अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है, आपके पास सीडी है सॉफ्टवेयर की यूएसबी की और आपके पास कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, तो आपका जो सॉफ्टवेयर की सीडी है वो भी यूज़लेस है। क्यों? उसको हमने उन उसके ऊपर इंस्टॉल करना था कंप्यूटर पे, देन उसने वर्क करना था। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम है। इसकी एग्ज़ाम्पल्स, हार्डवेयर की एग्ज़ाम्पल हमारे पास कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, ये सारी इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं। वेयर एज़ सॉफ्टवेयर की एग्ज़ाम्पल्स एमएस वर्ड, एक्सेल, एसक्यूएल, फ़ोटोशॉप, ये सारे सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करते हैं ये उनकी एग्ज़ाम्पल्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी सॉफ्टवेयर की एग्ज़ाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग आईसीटी डिवाइसेस। सब इन डिवाइसेस का हमने फंक्शंस लिखने हैं। सबसे पहला डिवाइस है प्रिंटर। A printer is a peripheral device that is connected to a computer and is used to produce a hard copy of documents, images, and other type of information stored electronically on the computer। यानी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो हमें सॉफ्ट फॉर्म में नज़र आ रही होती हैं चीज़ें, इमेजेस यानी तस्वीरें, डॉक्यूमेंट, लिखी हुई चीज़ें, वो सारी इलेक्ट्रॉनिकली हमें जो कंप्यूटर सिस्टम में नज़र आ रही होती हैं, अगर हमने उनको अपने हाथ में कैरी करना है तो वो कैसे करेंगे? हम उन सारी चीज़ों का प्रिंट ले लेंगे। प्रिंट कहाँ से लेंगे हम? प्रिंटर से लेंगे, ठीक है? तो प्रिंटर क्या करता है? जो सॉफ्ट कॉपी होती है उसको कन्वर्ट करता है हार्ड कॉपी में। सॉफ्ट कॉपी इलेक्ट्रॉनिकली होती है, जो हमें मॉनिटर पे नज़र आ रही होती हैं चीज़ें या मोबाइल पे नज़र आ रही होती हैं, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स और जो भी चीज़ें। तो अगर हमने उसको हाथ में कैरी करना है वो चीज़ें तो हम उसको प्रिंटर से उसका प्रिंट ले लेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? ये इनपुट डिवाइस है, ये बाहर की मालूमात को अंदर एंटर करेगा। अगर हमने कोई चीज़ कंप्यूटर सिस्टम में लिखना चाह रहे हैं तो वो हम हमारे माइंड में है या हमें वो चीज़ आती है। अब वो हम कंप्यूटर सिस्टम में कैसे एंटर करेंगे? हम उसको कीबोर्ड की हेल्प से एंटर करेंगे। So keyboard is an input device. The primary function of a keyboard is to input text and other data into a computer or other devices। कीबोर्ड का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि ये टेक्स्ट डाटा को कंप्यूटर सिस्टम में या किसी भी चीज़ में एंटर करने, किसी भी चीज़ से मुराद मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, तो उसमें एंटर करने के लिए यूज़ होता है। It typically includes letters, numbers and various function keys। इसमें letters आ जाते हैं, letters alphabets होते हैं ABCD। इसके अलावा numbers होते हैं हमारे कीबोर्ड पे। इसके अलावा various function keys होते हैं, F1 से F12 तक होती हैं function keys। इसके अलावा और भी additional keys होती हैं जैसे कि backspace control और मीडिया कंट्रोल और इंटरनेट एक्सेस वगैरह के लिए भी कीज़ होती हैं जो हमारे कीबोर्ड में मौजूद होती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्कैनर। स्कैनर अगेन इनपुट डिवाइस है। ये वो डिवाइस है जो बाहर हमारे पास कोई हार्ड कॉपी है, हम उसको स्क्रीन पे देखना चाह रहे हैं तो ये उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा।
फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई तस्वीर है, ठीक है? अब हम उसको देखना चाह रहे हैं मॉनिटर पे, हम उसकी बहुत सी कॉपीज़ बनाना चाह रहे हैं या उस तस्वीर को हम थोड़ा-सा एडिट करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको स्कैनर के ऊपर रखेंगे। जैसे ही हम उसको स्कैनर के ऊपर रखेंगे, स्कैनर उसको स्कैन करेगा और वो तस्वीर हमें लैपटॉप पे या मॉनिटर पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। सो स्कैनर क्या करता है, ये जो हार्ड फॉर्म में हमारे पास बुक, कॉपी या पिक्चर या कोई सी भी चीज़ है, उसको हम उस पे मॉनिटर पे देखना चाह रहे हैं, उसको डिजिटल फॉर्म में देखना चाह रहे हैं, तो हम स्कैनर को यूज़ करेंगे। A scanner is a device that captures images of photographs, documents, and other types of physical media and converts them into digital form. ये physical media को digital form में convert करता है। Scanners can be connected to computer, laptop और other devices. ये किसी भी device के साथ connect हो सकता है, ये computer के साथ भी हो सकता है, laptop के साथ भी हो सकता है, and can be used to create digital copies of important documents, photographs, and other types of media for storage, editing और sharing. अगर हमारे पास कोई पिक्चर है, हम उसको एडिट करना चाह रहे हैं या किसी को भेजना चाह रहे हैं और हमारे पास वो दूर है कहीं पे, ठीक है? तो हम उस पिक्चर को स्कैन करके उसको शेयर भी कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं। Some scanners have the ability to read barcodes and QR codes. ये वो कोड्स होते हैं जो हमें अक्सर प्रोडक्ट्स पे नज़र आ रहे होते हैं। हम सुपरमार्केट वगैरह जाएँ तो वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ऐसे करके स्कैनर के सामने करते हैं। जैसे ही वो स्कैनर के सामने करते हैं, वो स्कैनर उसकी प्राइस, उसकी कंपनी, वो सारा कुछ रीड करके स्क्रीन पे नज़र आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉनिटर। मॉनिटर अगेन आउटपुट डिवाइसेस है। ये अगेन हमें अंदर की मालूमात हमें डिस्प्ले करता है, उसको विजुअली दिखाता है, नज़र आती हैं चीज़ें। फॉर एग्जांपल हम कोई पिक्चर ओपन करते हैं तो वो हमें कहाँ पे नज़र आएगी, वो हमें मॉनिटर पे नज़र आएगी। हम कोई टेक्स्ट फाइल ओपन करेंगे, वो किधर नज़र आएगी, वो अगेन हमें मॉनिटर पे नज़र आएगी। सो ये चीज़, ये अंदर की मालूमात हमें डिस्प्ले करता है, हमें उसको विजुअली दिखाता है। तो ये क्या हुआ, ये भी आउटपुट डिवाइस हुआ। A monitor is an electronic visual display that is used to display information from a computer or device. ये कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्ले करता है। The primary function of a monitor is to display visual output of a computer. ये कंप्यूटर का विजुअल आउटपुट देता है, such as text, images and video. ये टेक्स्ट भी दिखाता है, इमेजेस भी दिखाता है, इसके अलावा वीडियोस भी दिखाता है। A monitor typically receives the output signals from a computer. ये कंप्यूटर से सिग्नल लेता है कि अब ये चीज़ इधर यूज़र ने डबल क्लिक किया है, तो अब इसको आउटपुट में शो कर दो, इसको स्क्रीन पे दिखा दो यूज़र को। तो वो कहाँ से लेता है, वो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेता है और फिर उसको डिस्प्ले कर देता है। Uses a cathode ray or liquid crystal display to display the image on the screen. ये उन्होंने दो तरह के मॉनिटर्स की टाइप बताई है, एक कैथोड रे है, एक एलसीडी है। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में इसकी डिटेल डिस्कशन है। मॉनिटर्स कम इन वेरियस साइजेस एंड रेजोल्यूशन, वो डिफरेंट साइजेस में और डिफरेंट रेजोल्यूशन में होते हैं। एंड कैन बी यूज्ड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टास्क सच एज ऑफिस वर्क, गेमिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग एंड मोर। यानी आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं, आप टेक्स्ट फाइल लिखना चाह रहे हैं, इमेजेस देखना चाह रहे हैं, गेम खेलना चाह रहे हैं, मूवी देखना चाह रहे हैं, सॉन्ग देखना चाह रहे हैं, कोई भी काम करना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको किस पे डिस्प्ले होंगी, ये सारी चीज़ें हमें मॉनिटर पे डिस्प्ले होंगी।